नमस्कार। भगवान से दो तरह के लोग जुड़े होते हैं। एक वो जो भगवान से प्रसाद के रूप में कुछ पाना चाहते हैं और दूसरे जो भगवान को प्रसाद अर्पित करना चाहते हैं। ऐसी ही एक लड़की है शिवानी, जो वाराणसी में रहती है, जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और फिर पार्वती माँ को ही अपनी माँ मान लिया। बहुत सारा प्यार किया और बदले में कुछ नहीं मांगा सिवाय उनके साथ के। आइए विस्तार से देखते हैं माँ पार्वती और उनकी भक्ति में डूबी शिवानी की एक कहानी। और कितना इंतजार पंडित जी, आरती का समय तो पहले ही हो चुका है, अब तो शुरू कीजिए। हाँ हाँ, बस शिवानी को आ जाने दीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये गलत बात है पंडित जी। एक इंसान के लिए भगवान को प्रतीक्षा करना ये कहाँ का सही है? अरे जब से उसने होश संभाला है तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसने आरती छोड़ी हो। आज उसकी माँ की बरसी भी है और हमको विश्वास है कि वो जरूर आएगी। जी हम आ गए पंडित जी। माफी मैया, आज आपको हमने बहुत इंतजार करवाया। चलिए ना पंडित जी, आरती शुरू करते हैं। माँ पार्वती सदा अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर बनाए रखे। ये लो, ये भी कोई बोलने जैसी बात है। इनकी कृपा तो हमेशा हम पर रहती है। जब से हमारी माँ चली गई है तब से यही तो है हमारी माँ। इनकी कृपा सुबह दोपहर शाम हर वक्त हम पर होती है। हाय दैया, मैं तो मरी आज। क्या हुआ? बहुत देरी हो गई है मैया, आज हम चलते हैं। हम फिर आएंगे आपसे मिलने। बनारस की कोई गली छोड़ी है या सारी ना पाई? वो छोटी माँ। सब्जी कहाँ है? सब्जी छोड़ो, घर का थैला भी गवाई है मैडम। हैं? हम बता रहे, जा रही थी ना, तभी हमें लगा कि मैडम किसी और ही कार्यक्रम में जा रही हैं। रजनी, कैसी बात कर रही हो बेटा? अरे बड़ी बहन है तुम्हारी। शिवानी बेटा। बाबा हम सब्जी लेने ही गए थे बाबा, लेकिन आज माँ की बरसी है ना, इसीलिए मंदिर में थोड़ा। अरे 150 रुपए लेकर गई थी, सत्यानाश करके हाथ झुल्लाते हुए वापस आई। अब हम रोटी कैसे खाएंगे? सूखी या तुझे लगाकर? कसम से। अरे इसकी माँ तो मर गई और इसको छोड़ गई हमारे मत्थे, ताकि हम चैन से जिंदगी ना जी पाए। जाके रसोई में कढ़ी बनाओ हमारे लिए। जी छोटी माँ।
आई है। हमारी प्यारी मैया, इस बार छोटी टेकड़ी नृत्य प्रतियोगिता आप ही के मंदिर में हो रही है, वो भी पार्वती पूजन के दिन। और इस बार हम भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना, जैसे कि हमेशा रखती हो। आपकी प्यारी शिवानी। आप भी सोचती होंगी ना कि हम भी कितनी पगलैट लड़की है, आप ही के सामने आप ही को चिट्ठियां लिखती है। पर हम भी क्या करें, हमें आपसे बात करने का मन जो करता है। आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे हमने माँ से बात कर ली, इसीलिए आपसे बात किए बगैर रहा नहीं जाता। माँ ने दिए थे हमें हमारे घुंघरू, कितने अच्छे दिन थे वो, माँ साथ और बाबा भी। पर फिर माँ चली गई और छोटी माँ आ गई। पता नहीं क्यों, पता नहीं छोटी माँ हमसे इतनी नफरत क्यों करती है। और हमारे नाच से तो उन्हें खास चिढ़ है। हमें नाचना अब भी बहुत पसंद है। हम जब भी नाचते हैं आपको अपने बहुत पास महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि आपका हाथ है हमारे सर पर। और हम जानते हैं आपके आशीर्वाद से ना हम वो छोटी टेकड़ी नृत्य प्रतियोगिता भी जीत जाएंगे। अपना साथ हमेशा बनाए रखना माँ, और जब भी वक्त मिले चिट्ठियां पढ़ लेना। रजनी, रजनी चाय, उठो। सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? अभी नहीं उठोगी तो कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी ना, और फिर छोटी माँ हमसे नाराज हो जाएगी। उठ जाओ। उठ रहे ना। क्या हुआ? कहा था ना हर दूसरे दिन कंबल धोने हैं। अरे मत्थे पे छेद है जो दिमाग से बातें निकलती जाती हैं। हेलो शिवानी बेटा, हाँ बाबा। वो जो पीला सूट दिया था सिलने के लिए तैयार हुआ कि नहीं? शाम को कस्टमर को देना है। हाँ बाबा, बस हो गया है, 10 मिनट का काम बाकी है। अभी 12 बज रहे हैं ना, हम इन्हें सिलकर 1 बजे तक आपके दुकान पर पहुंचा देंगे। ठीक है बेटा, देखना कहीं देर ना हो। बाबा एक बात और थी। बाबा इन कपड़ों में से एक बिलान चमकीला कपड़ा बच गया है, क्या हम उसे रख ले? जानता हूँ बेटा किस लिए पूछ रही हो। अब बेटा इसमें मैं क्या कहूँ, जिनका है उनसे ही पूछ के ले ले।
जी बाबा, हम रखते हैं। अच्छा ठीक है। जच रही हो आज इस नई चुनरी के साथ। अब हम थोड़ा रियाज कर ले। प्रतियोगिता सर पर है हमारे, वो भी पार्वती पूजन के दिन आप ही के मंदिर में हो रही है। तो भला हम ना जीते ऐसे कैसे चलेगा? आशीर्वाद देना हमें ताकि हम जीत सके। आते हैं हम अब। और नाचो। हम हैं कि यहाँ इसके लिए लड़के देखने में लगे हुए हैं, और ये है कि मन में ठान लिए है कि नचनिया बन के रहेगी। ऐसी चुप्पी से कोई काम नहीं चलेगा। विदा करो इसे, नहीं तो एक दिन कोठे पे नाचती हुई नजर आएगी आपकी बेटी। प्रभा, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे कुछ तो मान रखो। क्या गलत कह दिया है मैंने? शिवानी बेटा, सुनो सुनो, देखने भी आए और भाग लेने भी आए। छोटी टेकड़ी पे रंगारंग कार्यक्रम। इलाके के विधायक जी की छत्र छाया में आना ना भूलना, और मंच पे छा गए तो छाना ना भूलना। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा है। ना तो रियाज का समय मिल रहा है और ना ही कोई गुरु। पार्वती मैया भी हमारी चिट्ठियां नहीं पढ़ रही है। बाबा ने तो यही दिया था पता। नमस्ते जी बोलिए। मैना जी है? हाँ है। उन्होंने सूट दिया था सिलने के लिए हमारे बाबा के दुकान पर। बस हम वही देने आए हैं। आइए। पूरे बनारस की सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिता है छोटी टेकड़ी नृत्य प्रतियोगिता। बनारस के ही आसपास के लोग आते हैं यहाँ अपनी कला का जौहर दिखाने के लिए। हमारा मान दांव पर लगा है और सिर्फ 1 महीना ही बचा है। अब अगर हम घर का काम करेंगे तो इन बच्चियों को प्रैक्टिस कौन करवाएगा? कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, और तुम्हें जितनी छुट्टियां चाहिए ना वो इस प्रतियोगिता के बाद ले लेना। हमें अपनी बच्ची पर ध्यान देना है। जाओ यहाँ से। इस बार छोटी टेकड़ी की ट्रॉफी हमारे आंगन में सजना जरूरी है। लगता है मैया ने हमारी चिट्ठियां पढ़ ली। गुरु मांगा था और उन्होंने हमें दे दिया। बस अब छोटी अम्मा और बाबा साथ देते। नाच तो हम सकते हैं बाबा, लेकिन जीतने के लिए हमें सबसे अच्छा नाचना होगा। हाँ। जो हमें सिर्फ मैना जी सिखा सकती है। लेकिन क्या बेटा?
लेकिन वो नाच सिखाने के 5,000 रुपए लेती है बाबा। तो अब हम कैसे सीख पाएंगे नाच? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने बाबा से एक वादा करना पड़ेगा। हाँ बाबा। कि तुम इस प्रतियोगिता को हर हाल में जीतोगी। वो हमने सब सुन लिया है। हमें इसके नाचने से नफरत है और इसे नाचे बिना रोटी हजम नहीं होती। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि ये इस प्रतियोगिता में भाग ले। सच्ची छोटी अम्मा? हाँ रे, बहुत अच्छे से नाचना और प्रतियोगिता जीत कर ही आना। हाँ, और अगर तो ये प्रतियोगिता हार गई तो उस 2 बच्चे वाले बाप से जो हमने तुम्हारे लिए चुना है उससे ब्याह करना होगा। तुम कैसे बात कर रही हो हमारी बच्ची से? आपको तो इतना भरोसा है अपनी लाडली पे, इतना घबरा क्यों रहे हैं? और तू सुन, तुझे घर से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जो भी कमाना है खुद से कमाना होगा। और अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो हम वादा करते हैं हम तुम्हें नाचने से कभी नहीं रोकेंगे। तो बोलो, लेना है प्रतियोगिता में भाग? बोलो। हाँ, हम लेंगे उस प्रतियोगिता में भाग और हम जीतेंगे भी। हमने हाँ तो बोल दिया, लेकिन अब कैसे करेंगे? इतनी बड़ी प्रतियोगिता है, जो भाग लेंगे वो भी तो खूब सीखे हुए होंगे ना। और हम ठहरे अनाड़ी, बिना पैसे के भला मैना जी हमें क्यों सिखाएंगे? भगवान कहते करो ना पार्वती मैया, जिस प्रकार आप ही के नाम से तो हाँ कहा था हमने छोटी अम्मा से। अब आप ही बताओ ना, उसी प्रकार क्या करें? सच्ची कला भी दबाए नहीं दबती। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो एकलव्य ने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी के सामने अभ्यास करने लगा। उसने सच्चे मन से द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना और कड़ी मेहनत एवं लगन के बल पर वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एकलव्य। मुझे छुट्टी चाहिए और इससे काम, तो क्यों ना आप इससे काम पे रख लो। ठीक है, तुम जाओ। तुम तो वही हो ना जो कुछ दिन पहले मेरे सिले हुए कपड़े लेकर आई थी, मिश्रा जी की बेटी। जी। लेकिन तुम तो अच्छे खाते पीते घर से हो, फिर तुम मेरे यहाँ काम क्यों करना चाहती हो? क्योंकि आप गुरु हो, नृत्य सिखाती हो, और आपकी सेवा करना तो बड़ा पुण्य का काम होगा मेरे लिए। ठीक है, तुम आज ही से काम शुरू कर सकती हो। रसोई उधर है। जी। आपकी फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, इसलिए आपके घर का सारा काम कर कर आपका बोझ हल्का करने की कोशिश जरूर करेंगे और आपके आसपास रहकर नृत्य भी सीख लेंगे, जैसा एकलव्य ने सीखा था, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। परीक्षाएं बढ़ी पर शिवानी की हिम्मत, उसकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं। पर क्या इस मेहनत, इस लगन का फल उसे मिलेगा?